हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आसिम येजानी है। एडवोकेट हूँ पटना हाई कोर्ट में और एलुमनाई हूँ कैंपस लॉ सेंटर फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का। तो इस वीडियो में हम आपको मुख्य रूप से ये बताएंगे कि एनएलयूज और लॉ फैकल्टी डीयू के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों में एडमिशन आप किस तरह से ले सकते हैं और आपके लिए कौन सा यूनिवर्सिटी ज़्यादा सुटेबल होगा। देखिए, लॉयर होना एक प्रेस्टीज की बात होती है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लॉयर्स आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। जो लॉयर्स होते हैं वो कोर्ट के ऑफिसर्स होते हैं, यानी कि लॉयर को सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिसर का दर्जा दिया है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। तो देखिए, सबसे पहले हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। अगर आप 12th के बाद लॉ में एडमिशन करना चाहते हैं तो आपके लिए कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है, जो 12th के बाद होता है, जिसे हम क्लैट कहते हैं, जिसके माध्यम से आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, जिसे एनएलयूज कहते हैं, तो आप एनएलयू में एडमिशन करवा सकते हैं। और वहां पे आपको 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स करना होता है और 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स करने के बाद आप एक लॉयर बन जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम पहले ग्रेजुएशन कर लें और ग्रेजुएशन करने के बाद हम लॉ में एडमिशन लें, तो उसके लिए आपके पास लॉ फैकल्टी डीयू एक अच्छा ऑप्शन है। लॉ फैकल्टी डीयू में आप ग्रेजुएशन के बाद डीयू का इंट्रेंस टेस्ट होता है, उससे आप क्वालिफाई कीजिए और उस क्वालिफिकेशन के ग्राउंड पे आप लॉ फैकल्टी डीयू में एडमिशन ले सकते हैं। लॉ फैकल्टी डीयू में टोटल 3 कॉलेजेस हैं। सबसे पहला नंबर पे है कैंपस लॉ सेंटर, जिसे सीएलसी कहते हैं। दूसरा है लॉ सेंटर 2, जिसे एलसी 2 कहते हैं। और तीसरा है लॉ सेंटर 1, जिसे हम एलसी 1 कहते हैं। तो ये तो हुआ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से कि आप 12th के बाद अगर आप लॉ में एडमिशन कराना चाहते हैं तो एनएलयूज आपके लिए बेस्ट है। ग्रेजुएशन के बाद अगर आप लॉ में एडमिशन कराना चाहते हैं तो लॉ फैकल्टी डीयू आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि फीस के आधार पे कि ज़्यादा फीस किसकी है, कम फीस किसकी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो ऐसे होते हैं जो लॉ में एडमिशन कराना तो चाहते हैं लेकिन इकोनॉमिक बैकग्राउंड उनका थोड़ा सा कमज़ोर होता है। तो उस ग्राउंड पे अगर हम देखें तो पर सेमेस्टर खर्च की अगर बात करें, आपको पता होगा कि लॉ में एडमिशन करने के बाद हर 6 महीने पे सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है। तो लॉ फैकल्टी डीयू में पर सेमेस्टर का जो खर्च कॉलेज फी होता है वो लगभग 5,000 से 6,000 के बीच होता है, जो कि बहुत ही नॉमिनल है। कोई भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला स्टूडेंट जो है वो अफोर्ड कर सकता है। लेकिन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का जो पर सेमेस्टर फी है वो लगभग 60 से 70,000 रुपया है। तो 60 से 70,000 रुपया एक तरफ एनएलयूज का और 5 से 6,000 रुपया एक तरफ लॉ फैकल्टी डीयू, ये एक बहुत बड़ा गैप है। तो अगर आप सस्ते में लॉ करना चाहते हैं तो लॉ फैकल्टी डीयू आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप बुक की बात करें कि किस यूनिवर्सिटी में कौन से बुक प्रिस्क्राइब है या फिर कौन से बुक से लॉ पढ़ाया जाता है, तो लॉ फैकल्टी डीयू का जो सिलेबस है वो केस मैट है। तो मेनली केस मैट के ग्राउंड पे ही आपकी आगे की पढ़ाई होती है। केस मैट में सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स होते हैं और उसी जजमेंट्स को बेस बना करके वहां पर पढ़ाई की जाती है। तो वहां पर मैंने खुद पढ़ा है, तो वहां पर जो पढ़ाई होती है वो मेनली केस मैट्स के बेस पे ही होती है। हाँ, साथ में थ्योरी भी होती है, लेकिन थ्योरी पे कम फोकस किया जाता है और केस लॉज पे ज्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो लैंडमार्क जजमेंट है वो ज्यादा वैल्यू वाले हैं। और थ्योरी जो है, एक्चुअली थ्योरी का इंटरप्रिटेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही करती है। जितने भी सेक्शंस हैं या फिर जितने भी एक्ट्स हैं, तो एक्ट को जो इंटरप्रेट करने का काम है वो सुप्रीम कोर्ट का ही है। इसलिए लॉ फैकल्टी डीयू ने केस मैट को अपना सिलेबस ऑप्ट किया है। जबकि दूसरी तरफ अगर एनएलयूज की बात करें तो एनएलयूज में केस लॉज तो है, लेकिन केस लॉज पे कम फोकस किया जाता है और थ्योरी पोर्शन पे ज्यादा फोकस किया जाता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है एनएलयूज और लॉ फैकल्टी डीयू में। अब आते हैं रैंकिंग की बात। तो जब रैंकिंग की बात आती है तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर बहुत अच्छे रैंक पे आता है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली अच्छे रैंक पे आता है। लेकिन इसके बाद कुछ और कॉलेज है, जैसे नालसार है या फिर अदर कॉलेजेस हैं जो एनएलयूज के हैं, वो अच्छे अच्छे रैंक पे आते हैं। तो एनएलयूज में क्या है कि आपके पास कॉलेजेस की संख्या ज्यादा है, लगभग 20 के आसपास है। 20 से कम भी हो सकते हैं, 20 से ज्यादा भी हो सकते हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। एक राउंड फिगर मान के चलते हैं, लगभग 20
के आसपास एनएलयूज हैं, यानी कि आपके पास कॉलेज ऑप्ट करने का 20 के आसपास ऑप्शन है एनएलयूज के माध्यम से। लेकिन अगर डीयू की बात करें तो डीयू में टोटल 3 ही कॉलेज हैं, तो यहाँ पे आपके पास कॉलेज की संख्या कम है, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ 3 कॉलेज हैं, जबकि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में अलग अलग स्टेट में एक एक कॉलेज लगभग हैं। तो रैंकिंग की अगर बात करें तो कैंपस लॉ सेंटर जो है 3 ईयर प्रोग्राम में नंबर 1 पे है पूरे इंडिया में। और अगर 5 ईयर प्रोग्राम की बात करें तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर जो है 5 ईयर प्रोग्राम में नंबर 1 पे है। खैर, अगर हम ये देखते हैं कि किस यूनिवर्सिटी से सबसे ज़्यादा जजेस सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट्स में हैं, तो कैंपस लॉ सेंटर का जो नंबर है वो पहला आता है, क्योंकि वर्तमान में भी अगर देखा जाए तो 8-10 जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, जो कैंपस लॉ सेंटर के ही हैं। और दिल्ली हाई कोर्ट में तो बहुत सारे हैं। 2018 में मैं जब लॉ कर रहा था उस वक्त दिल्ली हाई कोर्ट में लगभग 25 जजेस जो थे वो कैंपस लॉ सेंटर से ही थे। और 2020 के आसपास जब रंजन गोगोई चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में लगभग 10 जजेस जो थे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर के ही थे। और आपको पता होगा कि जस्टिस रंजन गोगोई जो हैं वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही पास आउट है और कैंपस लॉ सेंटर के ही एलुमनाई हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है लॉ फैकल्टी डीयू और एनएलयूज में। वैसे दोनों यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे हैं, आप किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन अगर आप पैसे के मामले में देखें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको सस्ता पड़ेगा, बहुत ही कम बजट में आपको लॉ ग्रेजुएट करवा देगा। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।